हेलो दोस्तों, आज देखेंगे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंद्रधनुष का अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो इंद्रधनुष होता क्या है, पहले तो इसके बारे में समझेंगे। तो वर्षा के समय या वर्षा के बाद प्रेक्षक का पीठ सूर्य की ओर हो तो क्या होता है, बाईं दिशा में एक चाप के भांति सौर ऊर्जा दिखाई देती है, स्पेक्ट्रम दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं जी? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब है, देखिए वर्षा के समय या वर्षा के बाद प्रेक्षक का पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य विपरीत दिशा में चाप की भांति, विपरीत दिशा या उसकी बाईं बोल सकते हैं, सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देती है या सूर्य की किरणें दिखाई देती है, ये भी बोल सकते हैं। तो इससे इन्हीं को इंद्रधनुष कहते हैं। अब बात आती इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहला कौन सा होता है जी? प्रथम इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। अब प्रथम इंद्रधनुष किसे कहते हैं बात आएगी तो बोलेंगे हम प्रथम इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों के द्वारा सूर्य की किरण के दो परावर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, दो परावर्तन और एक आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा में देखिएगा, दो परावर्तन और दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इसमें रंगों की बात करें तो लाल रंग ऊपर की ओर होती है, बैगनी रंग नीचे की ओर होती है। प्रथम इंद्रधनुष में और द्वितीय इंद्रधनुष में होती है बैगनी रंग ऊपर की ओर होती है, लाल रंग नीचे की ओर होती है। बस इसका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कोण में अंतर होता है 2 डिग्री का, इसके कोण में अंतर होता है 3 डिग्री का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा लिखें क्या दोस्तों? तो लिखिए, वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो, सूर्य की ओर हो तो कभी कभी विपरीत दिशा में चाप के भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष का प्रथम टाइप होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर क्या होता है जी? इसमें लाल रंग बाह्य किनारे की ओर, इसमें लाल रंग बाह्य किनारे की ओर तथा
बैंगनी रंग आंतरिक किनारे की ओर होता है। आंतरिक किनारे की ओर होता है। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट होगा जी। इसमें बैंगनी रंग बाह्य किनारे की ओर और लाल रंग आंतरिक किनारे की ओर होता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर देखते हैं दोस्तों। प्रथम इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीय इंद्रधनुष फीका होता है। प्रथम इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीय इंद्रधनुष फीका होता है। तीसरा दोस्तों, इसकी कोणीय चौड़ाई कम 2 में होती है, इसकी कोणीय चौड़ाई 3 होती है। कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है और इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होती है जी? 3 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, चौथा देखेंगे अंतर इसमें। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। यह प्रथम इंद्रधनुष के ऊपर होता है। यह प्रथम इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, और पांचवा देखेंगे अपन। इसका निर्माण 2 अपरिवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। निर्माण कैसे होता है अगर बोलेगा तो, पहला 2 अपरिवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक अपरिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे निर्माण कैसे होता है अगर पूछा तो, पहला 2 क्या होगा जी? 2 अपरिवर्तन और दूसरा 2 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आंतरिक अपरिवर्तन, या परिवर्तन नहीं यार, परिवर्तन है यार, इसको काट के लिख लीजिएगा। परावर्तन, यहाँ भी लिख लीजिए परावर्तन। ठीक है, इतना चीज होता है अंतर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।